तो है एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। जैसे कि ये दो चार्ट पैटर्न्स अभी दिख रहे हैं हमें। चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, हमने क्या सीखा कि कैंडल्स क्या होती हैं। ठीक है, कैंडल्स पता चल गया हो। फिर हमने सीखा कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। आज हम सीखने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स। अब चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं कि मार्केट में जब कोई पैटर्न क्रिएट होता है ना, जैसे कि ये बन रहा है एक पैटर्न, इससे हमें ये इंडिकेट मिलता है कि मार्केट डाउन साइड जाएगी। तो हमें ये पैटर्न मार्केट में कैसे ढूंढने हैं और मार्केट में किस तरह के पैटर्न बनते हैं, आज हम वो समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पैटर्न ये जो है हेड एंड शोल्डर। हेड इसका ये सर और ये शोल्डर कंधे, जैसे कि आपको पता भी है। तो इस कैंडल का एक टॉप ये रहा, ये इसका टॉप बना एक, फिर एक टॉप इससे बड़ा बना, फिर वापस इस टॉप के इक्वल में ही ये सेकंड टॉप बना। तो इससे हमें पता चलता है कि मार्केट ऐसे करके वापस डाउन जाने वाली है। वो कैसे पता चला कि हमें ये हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट डाउन साइड जाने के लिए रेडी है और वहाँ से सेलर्स लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है मार्केट को नीचे ले जाने में। तो जब भी हमें कहीं पे चार्ट पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा तो हम वहाँ से ब्रेकआउट का वेट करेंगे कि जब ये लाइन ब्रेक होगी तो हम इससे नीचे अपना डाउन साइड का डायरेक्ट वो ट्रेड बना सकते हैं। तो देखते हैं इसको कैंडल स्टिक पे ये कैसा दिखता है। कैंडल स्टिक पे ये पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर हमें एक ये दिख रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये हमने इसके नीचे की एक लाइन खींच ली। जैसे ये लाइन ब्रेक हुई तो मार्केट और नीचे चली गई यहाँ से। तो इसी तरह चार्ट पर वर्क करता है। कैंडल स्टिक के कलर पर फोकस मत करना, पहले समझो कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते क्या हैं। ये इसका हेड था और ये लेफ़्ट शोल्डर और ये राइट शोल्डर। जैसे ही हमें ये पता चला कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है तो हमने इसके हिसाब से अपने डाउन पोजीशन बना ली। तो आप भी ऐसे ही कैंडल स्टिक पैटर्न्स या चार्ट पैटर्न्स को पढ़ सकते हो। पर काफ़ी लोग जो हैं वो गलत पैटर्न्स को पकड़ लेते हैं कि जैसे कि कोई अप साइड का पैटर्न बन रहा है पर उन्होंने ट्रेड डाउन साइड का ले लिया और मार्केट उनका एसएल हिट कर देती है जाके। तो आपको इस चीज़ से बचना है। ज़्यादा से ज़्यादा पहले चार्ट पर पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो कि कहाँ पर चार्ट पर पैटर्न्स बनने। जैसे कि आज हमें ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला था। तो इसी तरह अब हम पढ़ते हैं अपने सेकंड कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न की ओर। तो हमारा सेकंड है इन्वर्टेड हैमर, वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, सॉरी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो हमें ये बताता है कि मार्केट अप डायरेक्शन में कब जाएगी। तो जैसे ही हमें पता चलता है कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ऐसे, तो मार्केट में जब यहाँ पर ब्रेक हुआ फिर ऐसे मार्केट नीचे आई पुल बैक लेने और फिर ऊपर की साइड चली गई। तो सपोज़ करो यहाँ पर कोई शेयर है वो 70 रुपये का है, यहाँ पर डाउन आया 80 रुपये, वो सॉरी यहाँ पर डाउन आके आ गया वो 60 रुपये, फिर वापस वो पहुँच गया 70 रुपये पर, फिर वो पहुँच गया 50 रुपये पर, फिर वापस वो पहुँच गया 70 रुपये पर, फिर वापस आ गया वो 60 रुपये पर। फिर यहाँ पर जब वो 70 रुपये पे आया वो थोड़ा ऊपर गया प्राइस, यहाँ पर वो पहुँचा 80 रुपये पर, फिर थोड़ा प्राइस डाउन आया यहाँ पर प्राइस डाउन आया तो यहाँ पर वो हो गया वापस 70 रुपये। और जब मार्केट ने ऐसे ऊपर मूव दिया तब उसका रेट हो गया 100 रुपये। तो इस तरीके से मार्केट में कुछ वर्क करता है हमारा इन्वर्टेड हैमर हेड एंड शोल्डर। तो बेसिकली पूरा जो टोटल जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझना ज़रूरी है। इसके बिना अगर ट्रेड करोगे तो हो सकता है सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर चार्ट पैटर्न भी बना होना चाहिए। अगर हमें चार्ट पैटर्न नहीं पता तो हम गलत ट्रेड भी ले सकते हैं और उससे हमारा एसएल भी हिट हो सकता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, अगर कहीं पे कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, सपोज़ करो यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया और वहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है डाउन साइड का कि मार्केट डाउन जाएगी, पर वहाँ पर बन गया हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, तो वहाँ पर इस कैंडल स्टिक से ज़्यादा पावरफुल होगा हमारा हेड एंड शोल्डर। तो कभी भी सिर्फ कैंडल स्टिक के ऊपर ट्रेड मत करना, हमेशा ये भी चेक करना कि वहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न तो नहीं बन रहा। तो अब हम देखते हैं अपना थर्ड पैटर्न क्या होने वाला। थर्ड पैटर्न देखने से पहले हम इसको चार्ट पर समझ लेते हैं कि कैसे दिखता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट ने एक ऐसे
ट्रायंगल बनाया, फिर एक और ट्रायंगल बनाया, फिर एक थर्ड। ये हो गया हमारा लेफ़्ट शोल्डर, ये हो गया राइट शोल्डर और ये हो गया हमारा हेड। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक करा तो मार्केट ऊपर गई। अब आपको लग रहा होगा कि ये इतना छोटा टारगेट, अब यहाँ पे देखो इतना, ये हमारे ने सप्लाई उठाई और ये यहाँ पर लगा दी। ठीक है, मार्केट मतलब गई तो अप डायरेक्शन में है, भले ही थोड़ी देर के लिए गई पर अप डायरेक्शन में गई। इतने में तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल भी सकते हो ना। तो इसी तरह ट्रेडिंग में कुछ प्रॉफिट करते हैं इन चार्ट पैटर्नों की तरह, जैसे कि यहाँ पर हमें मिला है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट चार्ट पैटर्न। तो सेकंड जो हमारा चार्ट पैटर्न होने वाला है वो होने वाला है डबल टॉप। डबल टॉप में आपको साफ सीधा पता चल रहा है कि हमें दो टॉप मिलते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। और यहाँ पर अगर हम ऐसे एक लाइन खींच दें तो हमें मिल जाएगा ये रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस पर ज़्यादा फोकस मत करना इतना, वो उसकी वीडियो अगली आने वाली है। पर यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों ने एक ही जगह टच करके ऐसे वापस नीचे आया है। तो अगर अब यहाँ पे इनको देख सकते हो सेम ही आ रहे हैं, बिल्कुल एक ही जगह पे टच करके मार्केट नीचे गई। अब जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक हो गया ये। जैसे ही यहाँ पर ब्रेक हुआ तो हम इतना टारगेट लेकर यहाँ पर अपना टारगेट लगा सकते हैं। तो हमारा जो डबल टॉप पैटर्न है ये भी हमारा बेरिश ट्रेंड को ही रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट वहाँ से बेरिश होने वाली है। भले ही मार्केट यहाँ पर कितनी भी ऊपर जा रही हो, यहाँ पे वापस नीचे से ऊपर जा रही हो, पर अगर इस लाइन का ब्रेकआउट हो गया तो हमारी मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ही जाने वाली है। तो अब इसको चार्ट पर देख लेते हैं कैसा दिखता है। तो चार्ट पर हमारा कुछ डबल टॉप पैटर्न ऐसा दिखता है। दो यहाँ पर टॉप बन रहे थे, जैसे इस लाइन का ब्रेकआउट हुआ मार्केट डाउन आई, वापस अगेन ऊपर गई। तो डाउन आकर मार्केट डाउन आई है, तो हमारा यही जो हमारा ब्रेकआउट था, यहाँ पर हम ट्रेड बनाते और अपना प्रॉफिट या तो यहाँ या इससे थोड़ा और नीचे हम प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाते। देखो चार्ट पैटर्न्स जब ट्रेड बनता है ना, तो जितना प्रॉफिट अगर हो रहा है, ज़्यादा के चक्कर में बैठोगे, लालच करके बैठोगे तो हो सकता है जो आया है वो भी चले जाए। तो लालच नहीं करना है। जितना प्रॉफिट हमें मिल रहा है चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से हम एनालिसिस करके जितना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं उतने में खुश रहो, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट करोगे ना तो हो सकता है जो आपने प्रॉफिट करा है वो भी ख़त्म हो जाए। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ चार्ट पैटर्न की ओर, जो कि हमारा डबल बॉटम। अब जैसे हमने अभी डबल टॉप पढ़ा, कुछ इस तरह था वो। डबल टॉप पर मार्केट ऐसे टॉप बनाती है और फिर नीचे की साइड जाती है। अब यहाँ पर हमें मिल चुका है डबल बॉटम। डबल बॉटम में मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, और फिर जैसे ही ये वाली लाइन जो है ब्रेक हुई, मार्केट और ऊपर चली गई। यहाँ पर मार्केट ने जैसे ही इस वाली लाइन को ब्रेक करा तो मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में चली गई। तो अब इसको भी हम चार्ट पर देख लेते हैं कैसे। जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं है, आराम से समझना। भले ही वीडियो को 2 बार देख लेना, पर आराम से समझना चार्ट पैटर्न्स को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी ट्रेडिंग के लिए। एक बार फिर से समझ लो, कोई प्राइस यहाँ पर आए, एक ही सपोर्ट सपोर्ट कह लो, इसको 2 बार टच करता है। यहाँ पे एक ऐसा सपोर्ट है, इसको ऐसे एक बार टच करा, फिर 2 बार टच करा, फिर इस लाइन को ब्रेक करा, फिर ऊपर गया। तो ये वाली लाइन क्या है हमारी, ये है रेजिस्टेंस, जहाँ से प्राइस गिरना शुरू होता है। ठीक है, बात सही से लिख देता हूँ। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस और ये वाला हो गया हमारा सपोर्ट। रेजिस्टेंस को मैं R लिख रहा हूँ, सपोर्ट को मैं S लिख रहा हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जब हमारी मार्केट कहीं से उठती है, नीचे से गिरी और वापस उठ गई, तो वो चीज़ हो गई हमारी सपोर्ट। और जब जहाँ से प्राइस उठ के वापस गिरता है तो वो हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जब मार्केट ने इस सपोर्ट को टच करा, फिर ऊपर गई, फिर रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आई, फिर सपोर्ट को टच करके ऊपर गई। जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। तो अब इसको चार्ट पे समझ लेते हैं। चार्ट पे ये कुछ इस तरह दिखता है, मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। जैसे ही ये ब्रेक हुआ फिर मार्केट ऊपर चली गई। तो इसी तरह कुछ चार्ट पैटर्न्स जो हैं वो इस पर वर्क करते हैं। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो भले ही हमें यहाँ पर हैमर दिख रहा है। अब हैमर क्या होता है कि अप डायरेक्शन में ले जाता है मार्केट, और हमारा पैटर्न भी कैसा है, मार्केट को अप डायरेक्शन में ले जाने के लिए।
तो इसलिए हमारे और ज़्यादा चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं कि मार्केट हमारी अप डायरेक्शन में ही जाएगी। पर वैसे आप इस ट्रिक का यूज़ मत करना, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कुछ और पैटर्न बन रहा हो और आप कुछ और पैटर्न देख के अपना लॉस कर लो। तो पहले चार्ट पैटर्न्स को देखना, चार्ट पैटर्न कोई बन रहा है या नहीं। अब हम अपने 5th चार्ट पैटर्न की ओर देखते हैं कि 5th चार्ट पैटर्न हमारा है ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप में जैसे हमने अभी डबल टॉप पढ़ा था, सेम उसी की तरह इसमें 3 टॉप हैं और यहाँ पर जो है हमारा रेजिस्टेंस है और ये है नीचे वाला है हमारा सपोर्ट। जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक करा तो मार्केट डाउन डायरेक्शन में चली गई, जिससे यहाँ पर सेलर्स लोग और स्ट्रॉन्ग हो गए और मार्केट को और ज़्यादा नीचे ले गए। अब यहाँ पर जब भी हम मार्केट ने यहाँ पर 3 बार टच करा है, मार्केट नीचे गिरी। अब हमें पता चल चुका है कि जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी, ये जो बीच में रेंज देख रहे हो ना, ये एक रेंज है। जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक करा तो हमें पता चल गया कि मार्केट में ट्रिपल टॉप पैटर्न है और इससे मार्केट डाउन डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पे भी हम ऐसे सप्लाई उठाकर और इतना ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ और ये ऐसे, इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। लालच के चक्कर में मत रहना, क्योंकि मार्केट किसी के कहने से नहीं चलता, वो अपने हिसाब से चलता है। इसलिए लालच के चक्कर में ट्रेडिंग मत करना। डिसिप्लिन से ट्रेडिंग होती है, ना कि रिग्रेट से, ठीक है। अब इसको भी फटाफट से चार्ट पे समझ ले कि चार्ट पर कैसे वर्क करता है और कैसा चार्ट पर दिखता है। तो चार्ट पर ट्रिपल टॉप कुछ ऐसा दिखता है जिस तरीके से यहाँ दिखा रखा है। यहाँ पर 3 टॉप बन रहे हैं ऐसे कुछ, और मार्केट फिर डाउन डायरेक्शन में गई है। देखो, जितना टॉप छोटा होगा उतने ही छोटे हमें टारगेट मिलेंगे। ज़्यादा बड़े टारगेट के चक्कर में मत रहना। जितने बड़े पैटर्न बनेंगे उतने बड़े हमें टारगेट मिलेंगे डाउन डायरेक्शन के या फिर अप डायरेक्शन के। तो यहाँ पर पैटर्न भी थोड़ा छोटा था, इसलिए हमें टारगेट भी थोड़ा छोटा मिला है। तो कोई बात नहीं, अगली बार हो सकता है और अच्छा पैटर्न बने तो और अच्छे टारगेट्स हमें मिले। पर यहाँ पर ट्रिपल टॉप को आप देख सकते हो कि ट्रिपल टॉप ने वर्क सही कराया अपना। तो अब हम आ जाते हैं अपने 6th पैटर्न की ओर, जो कि है ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल बॉटम में हमें दिखता है कि यहाँ पर ये ट्रिपल बॉटम है, इसमें हमें 3 ट्रायंगल मिलते हैं जो कि डाउन डायरेक्शन से अप डायरेक्शन की ओर हमें दिख रहे हैं कि ऊपर जाना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट में एक सपोर्ट है, मार्केट बार बार सपोर्ट को टच करके ऊपर की साइड आ रहा था। जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो मार्केट अप डायरेक्शन में चली गई। तो यही चीज़ है कि मार्केट को किस तरीके से आप समझ रहे हो, किस तरीके से आप मार्केट में पैटर्न्स को समझ रहे हो और किस तरह से आप ट्रेड कर रहे हो। पैटर्न को समझना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख लोगे, पर चार्ट पर जब पैटर्न ढूंढने की बारी आती है ना, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को मुश्किल हो जाती है। चार्ट को देखो, समझो और पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। जब आपको लगने लगेगा कि हाँ, मैं थोड़ा एक्सपर्ट हो चुका हूँ या फिर मुझे ट्रेडिंग में चार्ट पर पैटर्न्स ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही, तब आप चार्ट पैटर्न्स का यूज़ करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। उससे पहले आप प्रैक्टिस करो कि कहाँ पर आपको चार्ट पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं। और अब इसको भी हम चार्ट पर देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो ट्रिपल बॉटम भी हमें कुछ चार्ट पर इस तरह दिखता है कि छोटे छोटे 3 टॉप बने हुए हैं। पर मार्केट ने इसके बाद हमें एक अच्छा मूव दिया है अप डायरेक्शन का, देख सकते हो। यहाँ पर मार्केट ने इतना अच्छा मूव ऊपर का मूव दिया है। तो इस मूव को, इस पैटर्न से हमने डिस्कवर किया कि कब मार्केट ऊपर जाने वाली है, जैसे कि यहाँ पर। और जैसे ही मार्केट ने अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा तो हमें पता चल गया कि मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन में जाएगी। पैटर्न्स को आराम से समझना, पर ध्यान से समझना, ठीक है। भले ही वीडियो 2 बार देख लेना। तो 7th जो हमारा पैटर्न होने वाला है वो होने वाला है कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल से पता चल रहा है कि ये एक कप है और ये इसका हैंडल है, और मार्केट इस रेंज में ऐसे 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 करके घूम रहा है। फिर मार्केट में इस रेंज में आई। जैसे ही मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, मार्केट में एक अप डायरेक्शन का मूव आ गया। तो इसको भी हम देखते हैं कि पहले इसको समझ लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो इसका सपोर्ट, आप सोचोगे कि इसका सपोर्ट तो ऐसे होना चाहिए था, पर ये ऐसे क्यों नहीं है? क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, बस सपोर्ट चेंज होते जा रहे हैं।
सपोर्ट चेंज होते जा रहे हैं पर रेजिस्टेंस सेम है। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज मत होना, बस ये समझो कि ये रेजिस्टेंस है और ये जो सर्कल है ये इसका सपोर्ट है और ये हैंडल भी इस रेंज का सपोर्ट है। पहला सपोर्ट ये रहा और दूसरा सपोर्ट ये रहा। मार्केट ने इस रेंज में ऐसे ऐसे ट्रेड किया, जैसे अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करा मार्केट में अप डायरेक्शन का मूव आया। और चार्ट पर भी ये कुछ इस तरह वर्क करता है, अप एंड हैंडल, और यहाँ पर हमें एक अप डायरेक्शन का मूव देखने को मिला है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में। बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा। थैंक यू।